हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, मैं आपकी अध्यापिका सुदेश कुमारी GGPS बड़गांव, ब्लॉक सोनीपत। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे जरोखा कक्षा तीसरी का 5वां पाठ। पाठ 5, खाएं मौज मनाएं। खाएं मौज मनाएं। तो बेटा, इसमें क्या दिखाया है देखो। स्कूल में फंडे, ठीक है ना। फंडे मतलब मजे करने का दिन। तो देखो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, इस फोटो में देखो। हाँ, खाना खा रहे हैं। सभी विभिन्न प्रकार का भोजन लेके आए हुए हैं और इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आपको पता है ये भोजन कहाँ से आता है हमारे पास। इसको हम तो उगाते नहीं, कौन उगाता है बताओ। बताओ बताओ, कौन उगाता है। हाँ, किसान उगाता है। कौन उगाता है बेटा, किसान। तो बेटा ये हमारी रसोई तक कैसे पहुंचता है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, कि जो ये भोजन खाना है, अनाज दाल, ये हमारी रसोई तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, आज हम इसका पता लगाएंगे। तो बेटा देखो, ये किसान दिखाई दे रहा है ना। ये क्या करता है, हमारे लिए फसल उगाता है। तो फसल उगाने के लिए सबसे पहले किसान क्या करता है बेटा। हाँ, जमीन की खुदाई करता है, यानी कि हल चलाकर खेत को खोदकर तैयार करता है। ठीक है ना बेटा। और उसके बाद क्या करता है भाई, उस खुदी हुई मिट्टी में बीज डालता है। क्या डालता है, बीज डालता है बेटा। ठीक है। तो फिर बीज डालने के बाद क्या करता है, उस जमीन में पानी देता है बेटा, सिंचाई करता है। पानी डालकर उसकी सिंचाई करता है। और फिर वो जो है फसल होती है ना, वो बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। कटाई मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, गेहूं की लामनी करनी है, तो कटाई को हम लामनी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेटा उसके बाद क्या करते हैं, कटाई करने के बाद सारी फसल को खेत में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर उसको मशीन की सहायता से साफ कर दिया जाता है। ठीक है ना बेटा। साफ करके फिर सबके घरों में वो अनाज पहुंच जाता है। पता चला भाई। हाँ, कि जो ये अनाज दालें जो किसान हमारे लिए उगाता है, तो वो कितनी मेहनत के बाद हमारे घर और रसोई तक पहुंचता है। ठीक है बेटा। तो फिर रसोई तक पहुंचने के बाद फिर मम्मी तो भाई अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना। हाँ, तो बेटा क्या क्या आता है आपके घर में अनाज। गेहूं, चावल, बाजरा, मकई, ये सारी चीजें आती है ना। सब्जी भी आती है, दालें भी आती हैं। तो ये सब हमारे लिए कौन उगाते हैं, किसान। ठीक है ना बेटा। तो अब ये बताओ भाई, अनाज हमारे घर पहुंच गया, तो अनाज से मम्मी क्या क्या बनाती है। हाँ, वेरी गुड बेटा। रोटी बनाती है, पूरी बनाती है, हलवा बनाती है, और भाई अनाज से दलिया भी तो बनता है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें बेटा जो हमारे लिए मम्मी बनाकर देती है। फिर देखो चावल, चावल से क्या क्या बनाती है मम्मी। खीर बनाती है ना, उसमें भी तो चावल डलता है। दूध और चावल को पकाकर खीर बनाई जाती है ना। और पुलाव बनाते हैं। पुलाव तो आप स्कूल में भी खाते हो, खीर भी खाते हो स्कूल में। फिर उसमें मूंग की, चावल के साथ मूंग की दाल डाल के खिचड़ी भी बनती है भाई चावल से। और भी बहुत सारे पकवान चावल की सहायता से बनाए जाते हैं।
ठीक है बेटा। अब आगे देखो, बाजरा। बाजरा भी खाते हो? कैसे मौसम में खाते हो? सर्दी में, ठीक है ना। तो बेटा बाजरे से मम्मी क्या क्या बनाती है? रोटी बनाती है। हाँ, बाजरे की रोटी से चूरमा भी बनता है बेटा, और खिचड़ी भी बनती है। बाजरे की खिचड़ी तो सभी बच्चे खाते हैं ना, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अब तो बेटा फिर आगे देखो, मटर, ठीक है ना। ये क्या है? मटर। मटर मम्मी किस किस चीज में डालती है? भाई सब्जी में डालती है, आलू मटर बनाती है, ठीक है ना। हाँ, मटर पनीर बनाती है। मटर से नमकीन भी बनती है, उसको फ्राई करके उसमें नमक मिर्च डालो और नमकीन तैयार। और मटर का पराठा भी बनता है भाई, पराठे के अंदर भर के बनाते हैं मटर, है ना। और फिर सब्जी भाई, सब्जी तो विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं जिसको हम सब्जी पकाकर, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, टमाटर है। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं। तो सब्जियां पुलाव में भी डलती हैं, और जो स्कूल में नमकीन खिचड़ी बनती है भाई, सब्जी वाली पौष्टिक खिचड़ी बनती है ना, उसमें भी तो सब्जियां डलती हैं, ठीक है बेटा। फिर आ गया आम। आम से क्या क्या करते हो भाई? काट के भी खाते हो रोटी के साथ, शेक बनाते हो ना, मैंगो शेक बनाती है ना मम्मी। और कच्चे आम से भाई अचार भी बनता है, चटनी भी बनती है। और बेटा इससे सुखाने के बाद पीसते हैं ना, तो फिर आमचूर भी बनता है। तो बेटा इस तरह जो अनाज या फसलें उगाई जाती हैं वो हमारी रसोई तक कैसे पहुंचती है, आज पता चल गया बेटा? चल गया ना? हाँ ठीक है भाई। तो बेटा फिर आगे देखो, अंकुरित दाल, ये सब बच्चे खाया करो बेटा, ठीक है। अंकुरित दाल बनाई है ना, तो ये कैसे बनती है? पहले इसको पानी में भिगो के रखो, ठीक है। जब ये अंकुरित हो जाती है, यानी कि सफेद सफेद अंकुर निकल आते हैं उसमें, तो उसको बिल्कुल अच्छे से साफ पानी में धो के उसमें प्याज, टमाटर, नमक, मसाला, नींबू ये सब डाल के आप खाओगे तो आप ताकतवर बन जाओगे, ठीक है ना बेटा। और फिर देखो भाई, अच्छी आदतें कौन सी हैं? हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हमें अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए। और खाना खाते समय हमें कभी भी टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े करके हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, और शांत होकर भोजन करना चाहिए, ठीक है बेटा। थाली में हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए बेटा जितना हम खा सकते हैं। थाली में हमें जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के बाद हमें अच्छे से फिर हाथ धोकर कुल्ला कर लेना चाहिए। हाँ तो बेटा, खाना खाने से पहले हाथ धोने से हमारा क्या फायदा होता है? हाँ, हाथों और दांतों की स्वच्छता के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे दांतों को साफ स्वच्छ रखता है, ठीक है ना। और पेट में भी हमारे गंदगी नहीं पहुंचती, ठीक है। तो बेटा आज से सभी बच्चे हाथ धोकर खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोकर सभी बच्चे कुल्ला करेंगे, ठीक है भाई। अब अपनी अच्छी आदतों के बारे में 5-5 लाइनें लिखकर कॉपी में दिखाएंगे।